देखो बेटा, हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें हमारे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, डेरिवेटिव फॉर्म। इक्वेशन का मतलब तो सीधे सीधे इज इक्वल टू होगा, और डिफरेंशियल आपने डेरिवेटिव जो भी हमारा कोई भी dy ओवर dx है, f डैश x है, y डैश है, y1 है, ये सारे हमारे डेरिवेटिव हो गए। दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं y डबल डैश या y2, इस तरीके से। तो कोई भी एक भी डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व हो गया तो वह हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारा कोई फंक्शन है, कोई भी, उस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करके जैसे कि आपको बताया मैंने कि वो क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, कितनी बार भी किया, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेट। उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस देंगे आपको, डिफरेंशियल इक्वेशंस देंगे और कहेंगे वापस से फंक्शन पता करो कि वो फंक्शन कैसे, वो कहेंगे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम फंक्शन निकालेंगे। ऑब्वियसली जब हमारा डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशिएशन से वापस फंक्शन जाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। फंक्शन है उसमें डिफरेंशिएट करा, फिर से डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे, वापस का फंक्शन बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सीधा सीधा डिफरेंशिएशन लगाएं, आपको कुछ मेथड्स लगाने पड़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग। वो मेथड पहला जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वेरिएबल सेपरेशन। जो हम मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। इसमें हमें वेरिएबल्स क्या करने होंगे, सेपरेट करने होंगे। फिर इसके बाद एक और दो फॉर्म और पढ़ेंगे, HDE एंड दूसरी क्या थी, LDE, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो है वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन। क्वेश्चंस किए बेटा? यस सर। सर मुझे डाउट था, कुछ पूछना यस है? सर। कौन सा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7 से पहले तो किसी को नहीं पूछना। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले किसी को? सर ठीक, हाँ बताइए। सर 9.2 में सर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, मतलब सॉल्व नहीं हो रहा था वो मेरे को। सर 9.2 कौन सा 9 क्वेश्चन वाला। बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए। 9.2 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। एक बुक पीछे दे दो, बुक है बेटा, बुक दे दो। देखिए बेटा, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, पहले वही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू एंड y स्क्वायर y डैश
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। यही है ना, चेक करो। देखिए ये इक्वेशन दी है और ये इसकी कौन है, डैश लगा है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे पता करना है, ये ऊपर नीचे कर दी क्या मैंने, 9.2 3 अभी नहीं, 9.2 का क्वेश्चन पूछा है। कल मैंने बोला था ना करके लाना, तो उसमें पूछा गया। तो x प्लस वाई ये मेरा फंक्शन दिया है, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव फॉर्म है। चेक करना है ये इसका है या नहीं, शो दैट है, यानी जनरली है इसका डेरिवेटिव, वेरीफाई कराना है। तो ये टॉपिक बिल्कुल हमारा वैसा हो गया डिफरेंशिएशन में जो था, ठीक है, वेरीफाई कराना है। तो हमने क्वेश्चन लिया, हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल, ठीक है, इनवर्स ही है ना बेटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट, बताइए कितना आएगा, 1 प्लस, उसे हमने वाई डैश लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर है वाई डैश, इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना आएगा, वाई डैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इंटू वाई डैश। ठीक, अब क्या करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा बेटा, 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश। यहाँ कहीं भी मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ तो मेरा बन रहा है, कोई बात नहीं। इसको ओपन करा देते हैं, कितना आ रहा है बेटा, वाई डैश 1 का से मल्टीप्लाई हो गया वाई डैश प्लस इक्वल्स टू वाई डैश। ठीक, अब वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो गया, जो बचा वही मुझे, आगे पीछे है, जो बचा वही मुझे प्रूव करना था, ऑटोमेटिकली वही बन गया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, हाँ बेटा, और कुछ कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सर 8th वाला, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, 8 दिखाना क्या है, y माइनस cos x, और मुझे जो शो करना है वो है y sin y प्लस cos y प्लस x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये आ गया, ये हमें शो करना है। अब देखिए, ये अगेन वही सेम प्रोसीजर, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैक्सिमम मुझे y डैश यानी कि एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। किसी किसी क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y डबल डैश के लिए। y का कितना आ जाएगा, y डैश cos y का कितना होगा, y एंड y डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें ये वैल्यू नहीं बन रही है, क्योंकि ये तो काफी बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, कोई बात नहीं। y डैश की वैल्यू निकालते हैं, y डैश की वैल्यू कितनी, 1 प्लस sin y इज इक्वल टू 1। y डैश मैंने कॉमन ले लिया, टर्म तो यही थी ना, सीधा सीधा इतना ही बन रहा है हमारा। तो y डैश इज इक्वल टू sin y। ठीक है, ये मेरी टर्म आ गई। तो इसमें मुझे वैल्यू लगानी पड़ेगी, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लगानी पड़ेगी, यानी LHS लेके चलते हैं, जो मुझे प्रूफ चलता हूँ और RHS ले आऊंगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वही प्रूव हो गया था, कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू लगानी पड़ती है, तो यहाँ वैल्यू लगाते हैं। तो y डैश की वैल्यू, हमारा क्वेश्चन है y sin y प्लस cos y
वाई डैश, ठीक है। आप वैल्यूज पुट अप करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट अप करेंगे तो वाई डैश का वैल्यू कितना है बेटा? वाई डैश का मेरा है वैल्यू 1/1 प्लस साइन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करके, छोटा करके सिंप्लीफाई करके मुझे y के इक्वल लाना है, यानी कि कैंसिलेशन वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रखा होगा, हो रहा होगा। तो देखते हैं क्या कैंसिलेशन हो रहा है, क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। प्रूविंग में आप नजर डालिए, प्रूविंग में मेरे, ठीक है, ये y है, ये y है, ये y है, ये क्या आ गया x। तो हम क्या करते हैं, x को एलिमिनेट कराते हैं y में। डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू कितनी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, y माइनस कॉस y। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, प्रूविंग y में चाहिए, x एलिमिनेट करा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मैं इसी में एड ऑन कर देता हूँ, यहीं पर इरेज करके लिख देता हूँ। तो x का वैल्यू लगाते हैं कितना, y माइनस कॉस y, और साथ में मेरा चल रहा था 1/1 प्लस साइन y, ठीक, 1 प्लस साइन y, ठीक है। अब cos y से cos y कट गया, क्या बचा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, y, क्या बचेगा, इनटू, फिर क्या बचा, और हमें प्रूव क्या करना था, y विच इज इक्वल टू योर RHS। हमारा ये RHS करना था कि x की वैल्यू लगानी है। मुझे पता कैसे चला x की वैल्यू, प्रूविंग, मैंने देखा भाई मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे y लाना है। तो मैंने क्या करा, एक x एक्स्ट्रा आ रहा था, उस x की वैल्यू क्वेश्चन से लगा दी, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया हमने, वही हमारा आ गया। ठीक है बेटा। 11 और 12 का मतलब क्या होगा? अच्छा चलो बता देते हैं अभी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में पूछा गया है, उसको भी बता देते हैं 11 और 12 में क्या दिया है। देखिए उसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं है, सीधे सीधे कुछ चीजें बतानी है। एक्सरसाइज है जो हमारा डिलीट हुआ है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि वो टॉपिक था जो हमारा डिलीट हो चुका है, थर्ड एक्सरसाइज हमने नहीं किया क्योंकि वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। उसका टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन
इस तरीके से फंक्शन देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आप खुद बनाएंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात यह आती है, मैंने आपको फंक्शन दिया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दूंगा मैं आपको, सिर्फ फंक्शन दूंगा और कहूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए। अब बात आती है कि कोई जना कितनी बार किस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करे। एक बार भी कर सकते हो तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 बार करेंगे तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 बार 10 बार करेंगे तभी भी जो वैल्यू बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बात आती कितनी बार डिफरेंशिएट किया। मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू ax प्लस कोई भी मैंने x लिख दिया फिर से, या sin y लिख दिया, कोई भी log x लिख दिया, इस तरीके से एक वैल्यू ये लिखी, एक फंक्शन दिया। अब मैंने कहा इसे डिफरेंशिएट करिए, तो आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पता है, इसमें नहीं पढ़ा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, चलो कोई नहीं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ऐसे कांस्टेंट जो वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे मेरा ये है 2, जैसे मैंने लिख दिया 5y, ठीक है। अब 5 मेरा कांस्टेंट है, जबकि a मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब हुआ है कांस्टेंट लेकिन वो भी अननोन है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 5, 2, 3, लेकिन होगी क्या, मेरी एक कांस्टेंट ही वैल्यू होगी। तो इन्हें कहते हैं जिन ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज पता नहीं होती हैं लेकिन होते कांस्टेंट है। x और y क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और ये मेरा क्या है, कांस्टेंट। आप कहीं भी लिखते हो कि ax plus by plus c is equals to 0, तो ये आप क्या कहते हो, x और y वेरिएबल हो गए, a b c मेरे कांस्टेंट होते हैं, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, लेकिन कांस्टेंट होंगे। क्यों, क्योंकि एबीसी की वैल्यू यहाँ नहीं पता है। अब अगर मैं वैल्यू लगा दूं तो सिर्फ कांस्टेंट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, सिर्फ कांस्टेंट। तो जो एबीसी जिन्हें हम लेट करते हैं, ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज नहीं पुट होती है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। तो बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, 2 होंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा, 3 होंगे तो 3 बार। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर आर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका ऑर्डर 4 है। तो ऑर्डर 4 का मतलब वो 4 बार, कितनी बार डिफरेंशिएट हुई होगी, 4 बार, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे उसमें, 4 होंगे, वही पूछा उसने। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर आर, कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 3। अब इसमें क्या चीज है, उन्होंने कहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन चीज भी समझिए, y is equals to देखिए इन्हीं दोनों में बता देता हूं, ये जो इक्वेशन वेरिएबल और ये नीचे वाली भी ये जनरल फॉर्म है, और ये मैंने कैसा केस लिया है, पर्टिकुलर। आप ऐसे ही तो बोलते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर भी उन्होंने इसी टर्म का यूज करा है। इससे पहले वाले में जनरल बोला, इसके लिए क्या बोला उन्होंने, पर्टिकुलर। तो ये पर्टिकुलर है, तो कांस्टेंट होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर में, तो वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं पर्टिकुलर केस में। कहां पर होते, जनरल केस में, जब मेरा जनरल सॉल्यूशंस की बात होगी। तो यहाँ पर सेकंड वाले 12th वाले का आंसर होगा 0, और उससे ऊपर वाले में हमारा कितना होगा, जितना ऑर्डर देंगे। बट जनरल के केस में, बट किसके केस में, जनरल में, पर्टिकुलर में वैल्यू लग जाती है, ठीक है, ये चीज। और कुछ बेटा इस एक्सरसाइज से, चलो नेक्स्ट निकालो, कौन सी होगी, पॉइंट 4 वेरिएबल सेपरेशन। कौन सा क्वेश्चन बताया था सर क्वेश्चन नंबर पहले, कौन सा 7। करना है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। चलो क्वेश्चन बता देना।
रुको क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 7 y log y dx x dy। देखिए टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेशन, हो चुकी है सिलेबस में से हमारी डिलीट हो चुकी है, वो नहीं कराई इसीलिए। 9.4 इसमें क्या चीज है हमारा, मतलब ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया फॉर्मेशन वाला, ठीक है। इसमें क्या चीज है, इसे मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे आप लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी मुझे वापस से फंक्शन पता करना है, ठीक है। जैसे ये है, इसको डिफरेंशिएट करके ये बन गया, अब इस फंक्शन से आपको वापस जाना है। तो जाते कैसे है, इस टॉपिक का नाम, यहाँ पे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन। आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है। वेरिएबल यहाँ पे दो ही है, एक को x और y को अलग अलग तोड़ लेना है और इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक तरफ dx लिखा रहे, एक तरफ dy, ठीक है। x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, चाहे x इधर लिख दो dy इधर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों में से, क्योंकि dx नहीं हुए तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई। कभी भी रेसिप्रोकल में ना जाएं, कौन लोग, dx और dy लोग, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स सेपरेट करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। उसके लिए मुझे दो टर्म अलग अलग चाहिए, मैंने इसको उधर शिफ्ट कराया पहले, तो ये हो गया y log y dx इज इक्वल टू x dy। अब dx और dy इधर उधर शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि इधर शिफ्ट करा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो x वाले सब इधर शिफ्ट करेंगे, y वाले उधर, तो y को सब उधर भेज देंगे, x एक तरफ। अब चाहे रेसिप्रोकल हो या ना हो, लेकिन हमें x एक तरफ शिफ्ट करना है और y एक तरफ। तो देखिए वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। x एक तरफ पहुंच गया, जितने भी y है एक तरफ आ गए। 9.4 A to Z जितने भी क्वेश्चन है सब में यही तरीका लगाना है, ठीक है। जैसे PMI वगैरह होता है कि एक ही प्रोसीजर सब में लगता है, वही इसमें लगेगा। क्या है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, पहला काम। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होंगे आप इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में लिखा जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट लॉग मॉड एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बताओ बेटा, Log y को इसका t ले इंटीग्रेशन, लेंगे। में हम लोग हाँ इसको इंटीग्रेशन आप चाहो तो अलग से कर लो कि भैया सर इसका इसका इंटीग्रेशन हमें लॉग करके वाई उसको। आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा। इंटीग्रेशन चैप्टर में इसका इंटीग्रेशन पढ़ के आए हो, log y को t लेट करो, ठीक है। log y को जब आप t लेट करोगे, log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/t, 1/y, 1/y कट जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेट करने को, 1/t। इंटीग्रेशन कितना होगा, log mod t, और t की वैल्यू क्या, log y। तो शॉर्ट में इंटीग्रेशन क्या निकल कर आया, log y, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन आप अलग से साइड में, मतलब फेयर वर्क है ये भी, यहाँ पे छोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यही लिख देता हूँ। तो ये आ जाता है log y, ठीक है। कैसे होगा वो मैंने अलग से बता दिया, आप अलग से कर लेना। अब इसमें क्या चीज है, मेरी कितनी एक टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, ठीक है। अब तीसरी टर्म बची, सॉरी, जब भी इंटीग्रेट करते हैं, सी की बजाय log c लिखा मैंने, प्लस सी की बजाय क्या लिखा, log c। क्यों लिखा log c, क्या चीज, हाँ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दो टर्म तो पहले से ही log में है, एक और आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, चाहे log c लिखो log लिखो, कांस्टेंट है, सब log में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर log इकट्ठा कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी होगी, log a सर इसमें प्लस log c log कैसे आया? b, मतलब एक्चुअली क्या चीज है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को हमने log c के फॉर्मेट में लिख दिया। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1.5, 1, 2, 3, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसे log c माना है। अभी भी ये क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, कांस्टेंट ही रिप्रेजेंट करा रहा है। log c क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अभी भी log c मेरा कांस्टेंट ही रिप्रेजेंट करा रहा है। लेट इसलिए करा क्योंकि ये भी log है, ये भी log है और ये भी log, तो इनमें सिंप्लीफिकेशन होके log कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बताइए log a प्लस log b क्या फॉर्मूला होता है, सर लॉग ए बी log a
भूल गए? log a into b, आप बताओ अच्छा फॉर्मूला। log a plus log a प्लस log b log b, मल्टीप्लाई किस में ब्रेक होता है? प्लस में, और डिवीजन तो यहाँ पर Minus x प्लस में। लिखा हुआ है, उसे पैक करके a b लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा log कितना बेटा? log y into c। log नहीं आएगा क्योंकि ये a है और ये b है, तो ये a और b। जब ओपन करूंगा तो क्या आएगा? log a प्लस log b आ जाएगा। ठीक, अब इधर भी log आ गया, log से log क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू log y इंटू c। एक ही तरफ लगाते हैं, दोनों में से आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। कुछ क्वेश्चंस में कन्वर्जन भी करना होगा आपको, ठीक है, कन्वर्जन भी बता देता हूं मैं। सर इसके आंसर में e to the power cx है गिवन। ठीक, अब ये बताइए, मैंने लास्ट क्या सर बोला था प्रॉपर्टी कि कुछ, हाँ, कुछ क्वेश्चंस में कन्वर्जन भी यूज किया होगा, तो इनफैक्ट इसी क्वेश्चन में उन्होंने यूज किया हुआ है कन्वर्जन। मैं कन्वर्जन बताता हूँ। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में, वैसे आप यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या? सर y is equal to e to the power cx। ठीक है, देखिए, जनरली आप मैक्सिमम आंसर्स में होते हैं, जो आप आंसर शीट में अगर आंसर देखेंगे तो 90% आंसर आपके y के टर्म्स में होंगे, तो मैं इसे y के टर्म्स में चेंज करना बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताई हुई है, एक्सपोनेंट में चेंज करना, log a to the base b is equals to c। बताइए क्या लिखते हैं? तैमूर बताइए, एक्सपोनेंट में। बी, देखिए क्रॉस में ये बेस में है जो भी, हाँ, b की पावर सामने वाली वैल्यू दैट इज c इज इक्वल्स टू a। तो ये दोनों वैल्यूज इक्विवेलेंट होती है, जो वैल्यू ये है यहाँ से हमारा लॉग हट जाता है और इसमें